नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया तो 2-0 से आगे है, सीरीज जीत चुकी है, लेकिन ये तीसरा मैच ना ये जमाइका के सबीना पार्क में है और खास इसलिए है क्योंकि ये वहाँ पहला डे नाइट टेस्ट होगा। सही कहा। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, विश्लेषण है, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि अब तक क्या हुआ है, तीसरे टेस्ट में क्या उम्मीदें हैं और हाँ, फैंटेसी लीग वालों के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, सीरीज पर तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ रहा है। पिछले मैच में भी, मतलब दूसरे टेस्ट में, वेस्टइंडीज को उन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 143 पर समेट दिया। हाँ, 133 रनों से जीत गए वो। जी। कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, वेबस्टर ने भी योगदान दिया, सबने मिलकर काम किया। हाँ, और आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने करीब 188 रन्स बनाए हैं, वो टॉप पर हैं। और वेस्ट इंडीज के लिए ब्रेंडन किंग है लगभग 115 रन। गेंदबाजी में वेस्ट इंडीज के शमार जोसेफ ने कमाल किया है, 14 विकेट लिए हैं। हाँ, वो तो स्टार हैं सीरीज के वेस्ट इंडीज के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉश हेजलवुड, उनके 11 विकेट हैं। देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने ना लगातार वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की जो तकनीक है या कहें कमजोरियां हैं, उनको बार बार उजागर किया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके बल्लेबाज जैसे स्टीवन स्मिथ हैं, एलेक्स कैरी हैं, इन्होंने अहम मौकों पर रन बनाए हैं। तो अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर। सबीना पार्क, जमैका, पहला डे नाइट टेस्ट मैच, गुलाबी गेंद, फ्लड लाइट्स, पिच कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, गुलाबी गेंद है तो शुरुआत में, खासकर जब लाइट्स जलेंगी शाम को, तब तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। अच्छा। गेंद में स्विंग भी दिखेगी, पिच से सीम मूवमेंट भी मिल सकता है, हवा में नमी का भी असर होता है। मतलब शुरू में बल्लेबाजी मुश्किल हो गई। हाँ, हो सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, शायद पिच थोड़ी धीमी हो जाए, तब हो सकता है रिवर्स स्विंग देखने को मिले या फिर स्पिनर्स का रोल बढ़ जाए। टॉस यहाँ अहम होगा, जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। ये दिलचस्प है। अच्छा, टीम सिलेक्शन को लेकर भी कुछ बातें चल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर नाथन लियोन को बिठाकर 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। डे नाइट टेस्ट है, पिच से मदद की उम्मीद है तेज गेंदबाजों को, तो ये रणनीति समझ आती है। और एक और बड़ी बात, मिचेल स्टार्क का 100वां टेस्ट मैच होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 100 टेस्ट खेलना, वो भी एक तेज गेंदबाज के तौर पर, यह बहुत बड़ी बात है। उनकी फिटनेस, उनकी लगन दिखाता है ये। और वो 400 टेस्ट विकेट के भी काफी करीब हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टार्क का पिंक बॉल टेस्ट में रिकॉर्ड देखिए, कमाल का है। 74 विकेट लिए हैं उन्होंने, औसत सिर्फ 18.14 का। अरे वाह, ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। बिल्कुल। और ये डे नाइट मैच में बहुत मायने रखता है। स्टार्क अपनी हाइट और एंगल से लाइट्स के नीचे गेंद को वैसे भी ज्यादा स्विंग करा सकते हैं। ये वेस्टइंडीज के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो फिर जो लोग ड्रीम 11 या दूसरी फैंटेसी टीम बना रहे हैं, उनके लिए तो ये जानकारी बहुत काम की है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों पर ही फोकस रखना चाहिए? स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड। देखिए, मौजूदा फॉर्म और पिंक बॉल के रिकॉर्ड को देखते हुए ये तीनों तो मतलब पहली पसंद होने चाहिए। स्टार्क अपने 100वें टेस्ट में जरूर कुछ खास करना चाहेंगे। हाँ। कमिंस लगातार विकेट ले रहे हैं, कप्तान भी हैं, और हेजलवुड तो हैं ही, हमेशा दबाव बनाते हैं, तो ये तीनों बहुत अहम है। और बल्लेबाजी में हेड और स्मिथ? हाँ, ट्रेविस हेड ने रन बनाए हैं, स्मिथ भरोसेमंद है ही, और एलेक्स कैरी को भी नहीं भूलना चाहिए। विकेट कीपिंग के पॉइंट्स के अलावा उन्होंने पिछले मैच में रन भी बनाए थे। सही कहा। अच्छा, वेस्टइंडीज से किसे चुन सकते हैं? शमार जोसेफ तो हैं ही सीरीज के टॉप विकेट टेकर। हाँ, शमार जोसेफ एक बहुत अच्छे विकल्प हैं। अपनी पेस और जज्बे से उन्होंने सबको प्रभावित किया है। वो घर पर खेल रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। और कोई? जेडन सील्स भी हैं, वो भी कैरेबियाई कंडीशंस में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बल्लेबाजी में कप्तान क्रेग ब्रैथवेट हैं, जो टिक कर खेल सकते हैं, पारी संभाल सकते हैं। तो अगर कप्तान और उपकप्तान चुनना हो फैंटेसी टीम में? मेरे हिसाब से स्टार्क एक मजबूत दावेदार हैं कप्तान के लिए, उनके 100वें टेस्ट और रिकॉर्ड को देखते हुए। उपकप्तान के लिए कमिंस या फिर ट्रेविस हेड भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं मैच के नतीजे की। भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या ऑस्ट्रेलिया 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? देखिए, कागज पर और अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत लग रही है। हाँ, वो तो है। और वो चाहेंगे कि सीरीज 3-0 से खत्म करें। उनके पास लय है, अटैक बहुत खतरनाक है, और पिंक बॉल से वो और धारदार हो सकता है। लेकिन वेस्टइंडीज अपने घर पे खेल रही है।
हाँ, वो फैक्टर हमेशा रहता है। डे नाइट मैच में कुछ भी हो सकता है। वेस्टइंडीज चाहेगी कि कुछ सम्मान बचाया जाए, शायद वो थोड़ा आक्रामक खेल दिखाएं, पर ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अगर संक्षेप में कहें, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। तीसरा टेस्ट सबीना पार्क में एक ऐतिहासिक डे नाइट मैच होने वाला है, जहां तेज गेंदबाज छाए रह सकते हैं। बिल्कुल। और फैंटेसी पिक्स में ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक और जो भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, उन पर ध्यान देना समझदारी होगी। एकदम सही कहा। और स्टार्क का 100वां टेस्ट, साथ में पिंक बॉल का उनका प्रदर्शन, ये इस मैच को और भी दिलचस्प बना देता है। अपने तेज गेंदबाज जैसे शमार जोसेफ या सील्स ऑस्ट्रेलिया के इतने मजबूत पेस अटैक का मुकाबला कर पाएंगे? क्या कोई उलटफेर संभव है? ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस पर सबकी नजर